अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी। अब हम जो है वो दोबारा स्टडी की तरफ आते हैं। आपकी रिवीजन स्टार्ट हो रही है। आपको जो है वो कुछ कन्फ्यूजन थी तो आप इसमें उसको क्लियर कर सकते हैं। आपको बताऊंगी कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह है, MCQs कहाँ से बन सकता है, ये सब कुछ ठीक है। और हम जो है वो इसको रिवाइज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट साइंस, Class 6, Unit number 1, Cellular Hierarchy, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that reproduction है, ठीक है। रिप्रोडक्शन टॉपिक है। फिर हमने सेल्स को डिस्कस करना है। फिर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको ठीक है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं अगर मैं आपको बताऊं, आपने पहले भी समझा हुआ है। आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे अगर जैसे ह्यूमंस हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होती है। वो अपनी तरह के ऑफ स्प्रिंग्स बनाते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड मूव, ठीक है। मूव कर सकें, ग्रो कर सकें, हम उनको कहते हैं लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स ना मूव करती हैं ना ही ग्रो करती हैं। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दैट इज दे मेक द कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। ये वो अपने ही तरह की जो है वो कॉपीज बना सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अदर लिविंग थिंग्स हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल जो हैं वो क्या करते हैं, सेल्स लिविंग थिंग्स है जो फीड भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ। अगर हम कह लें कि हम लिविंग थिंग्स हैं तो हम सेल्स के बने होते हैं। हम फीड खाते भी हैं, रिप्रोडक्शन भी होती है, अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा करते हैं और अपनी सराउंडिंग के मुताबिक हम रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। और अगर बच्चों आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर सेल्स के बारे में, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्स, ठीक है, तो आप इधर से लेके इधर तक लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ, जस्ट कुछ लिविंग थिंग्स जो है वो यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। मैनी सेल्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और कुछ जो है वो सेल और कुछ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल्स पर, तो उसको हम कहते हैं ये मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी सेल्स डू वी हैव इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी तरह के सेल्स हैं। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि ह्यूमन बॉडी में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 372 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये जो है वो आपका आई वंडर है, ठीक है, उसमें ये एक बॉक्स है, उसका ये आंसर है कि कितने हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स होते हैं। तो 372 अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, अप टू वो रह सकते हैं 120 डेज तक। उसके बाद कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50 बिलियन टू 70 बिलियन जो सेल्स है ना वो हर दिन, हर डेली, मतलब डेली, तो वो रिमूव होते हैं। अगर आप अपने जो है वो स्किन को रब करें तो पता नहीं कितने सेल्स इसमें से जो है वो उतर जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे या मर जाएंगे, ठीक है। तो इतने सेल्स जो कहते हैं जो है वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये आपका अमेजिंग फैक्ट है। इसमें जो है वो MCQs के तौर पर भी आपसे जो है वो पूछ सकता है कि MCQs भी आ सकते हैं कि कितने जो है वो डेज तक रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो को मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। कुछ चीज़ें की जो है वो थिंग्स इस तरह होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नीफाई करता है हमारी चीज़ों को, बढ़ा करके हमें ज़्यादा क्लियर करके दिखाता है, ठीक है। तो ये जो है वो डिफ़ाइन करें आप कि जो है वो माइक्रोस्कोप क्या है, क्या व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, ये भी क्वेश्चन है आपको आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ये जो है वो पार्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रिजॉल्विंग पावर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ये जो है वो कंडेंसर लेंस है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो डायफ्राम है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है उन्होंने रखी हुई हैं फाइन फोकस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है,
कोर्स फोकस है, फाइन फोकस है, 2 ये आर्म है, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब है। ये एक पूरा जो है वो बताया गया है कि जो माइक्रोस्कोप है वो कैसे वर्क करता है। तो ये भी आ सकता है, ये पूरा जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने जो है प्रोसीजर बताना है माइक्रोस्कोप हाउ वर्क, माइक्रोस्कोप कैन वर्क, ठीक है, हाउ माइक्रोस्कोप वर्क्स, कि माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। तो आप उसमें ये जो है वो डायग्राम बनाओगे और आपके नेक्स्ट पेज पे एक पूरी जो है वो इसकी लिखी हुई है, वही चीज़ें इधर लिखी हुई है यहाँ पर और वही वहाँ पे है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। हमें पता है कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें सिंगल सेल होता है, मतलब एक सेल, ठीक है, और वो अपने उसी एक सेल पर सारे अपने लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। हम उसको कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसमें हमारे पास है बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, अमीबा है, और ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपने एक ही जो है वो इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं कि व्हाट आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो आपने डेफिनेशन के साथ जो है वो एग्जाम्पल मस्ट लिखनी, ये इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो आपने इसका कंप्लीट यहाँ तक लिखना है और आगे इसकी जो है वो एग्जाम्पल जो है वो आपने ये तीनों में से नेम लिख देने हैं, कोई भी नेम 2 लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेल, जिसमें जो है वो ऑफ मोर देन 1 सेल, जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखिए, एक सेल अटैच होगा, फिर उसके साथ फिर एक होगा, तो फिर कितने हो गए, 2, फिर 2 के साथ फिर एक होगा। तो इस तरह जो है सेल्स आपस में अटैच होकर बहुत सारा जो है जब सेल्स जो है बनते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास मोल्ड है, मशरूम्स हैं, कैट, डॉग, रोज, प्लांट, ईट ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो है वो एग्जांपल आ सकती हैं, ठीक है। आपको इसमें भी यही आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। आपने उसमें सिर्फ जो है वो लिखना है ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, ऑफ मोर देन 1 सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक आप उसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में आप उसकी जो है वो एग्जाम्पल भी यहाँ से कोई 1-2 जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमेजिंग फैक्ट है, सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट मोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। कहते हैं कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो डेड सेल से जो है वो बनते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सेल से मिलकर नहीं बनते। वुड है, ठीक है, हाउस होल्ड है, ये जो है वो डेड सेल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि वूल, लेदर और हेयर डेड सेल्स है। ये सेल्स जो है वो लाइव सेल्स नहीं है, ठीक है, ये जो है वो डेड सेल्स है। तो ये आपकी रिवीजन है थोड़ी सी, आपने इसको अपनी नोटबुक पे भी देखना है। ये अमेजिंग फैक्ट में आ सकता है कि इम्पोर्टेंट है, आप उसको लर्न करें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी। आप इसको देखें, कुछ अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे दोबारा जो है वो इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो, फिर अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।